और आइए जो है लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत अच्छा जो है अध्याय आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पादप रोगों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई अन्य वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गेहूं के रोग क्या हैं, धान में कौन सा रोग लगता है, मक्के का रोग बताइए, उस सभी रोगों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पादप रोगों की बात करते हैं, कैसे जो है कवक के माध्यम से रोग लगते हैं, जिंक की कमी से कौन सा रोग लगता है, सभी रोगों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। रोगों का अध्ययन आखिर विज्ञान की कौन सी शाखा है जहां रोगों का अध्ययन होता है। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है या रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पहले उस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। तो इटियोलॉजी कहलाता है रोगों का अध्ययन। इटियोलॉजी कहलाता है रोगों का अध्ययन। रोगों, लक्षणों और उपचार के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। रोगों, उसके लक्षणों और उपचार के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। तो आपने ये ध्यान देना है कि पैथोलॉजी में भी और इटियोलॉजी में भी अंतर है। केवल रोगों के अध्ययन को इटियोलॉजी कहा जाता है, जबकि रोगों, लक्षणों और उपचार के अध्ययन को सभी को पैथोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही पादप रोगों के अध्ययन को, पादप मतलब कि पेड़ पौधे जो हैं आपके, उनके संबंधित जो रोग है उसको फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। पादप रोगों के अध्ययन को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि फाइटोपैथोलॉजी क्या है। तो पादप रोगों के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि फाइटो जो संबंध है उसका संबंध है पादप से, पेड़ पौधों से। ऐसे ही कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं धान के प्रमुख रोगों को पढ़ते हैं। धान में होने वाले रोग क्या हैं, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझिए। देखिए, सारे के सारे रोग धान के आपकी यही परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इससे अलग कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, तो बड़े ध्यान समझिए। धान को लेकर क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलने वाली है। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से पढ़ें तो धान से आप क्या ध्यान रख सकते हैं। धान का मतलब है काला धन। धान का मतलब है काला धन। यदि काला धन देश में आ गया, काला धन देश में आ गया, ठीक है, तो काले धन से क्या होगा। ध्यान रखिए, काला धन जो है एक ब्लास्ट की तरह है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो काला धन ब्लास्ट की तरह है, कुछ ना कुछ ब्लास्ट करेगा। काला धन के आने से यहाँ पर कुछ ब्लास्ट होगा। तो काला धन के आने से ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट रोग और झोंका रोग। ब्लास्ट होने से लोग झुलस जाएंगे तो झुलसा रोग। और ये जो है झुलसने के बाद आदमी जो है मतलब कि छलांग लगाएगा, फुदका रोग, फुदकेगा या छलांग लगाएगा तो फुदका रोग। ब्लास्ट से किसी ना किसी अंग पर परेशानी होगी तो अंग मारे जाएंगे, मतलब कि अंग मारी रोग। अब यदि किसी ने ब्लास्ट कर दिया तो आप उस पर लांछन लगाओगे। आप उस पर क्या लगाओगे, लांछन, तो पत्र लांछन रोग। अब आप कहोगे कि जिसने ब्लास्ट किया, आपने लांछन लगाया उस पर और उसकी खैर नहीं, ब्लास्ट करने वाले की क्या है, खैर नहीं, तो खैरा रोग। ये होता है जिंक की कमी से। और कंडुआ रोग, ये सब हैं धान के रोग। मगर आपने धान से पढ़ लेना है काला धन। यदि काला धन आ गया तो काला धन है एक ब्लास्ट की भांति। काला धन है किसकी भांति, ब्लास्ट की भांति। आपकी ट्रिक है केवल ये समझना है। अब ब्लास्ट होगा, लोग झुलसेंगे भी, ठीक है, फुदकेंगे भी, और उसके बाद अंग मारे जाएंगे तो अंग मारी। जिसने ब्लास्ट किया उसकी खैर नहीं, आप उस पर लांछन भी लगाओगे, और एक अलग से ध्यान रखना आपने कंडुआ रोग, एक ध्यान रखना है कंडुआ। एक बार और ध्यान रखिए, काला धन आया, धन से धान आया तो उससे क्या होगा, ब्लास्ट होगा, झोंका होगा, ठीक है, लोग झुलस जाएंगे, फुदकेंगे, फुदका रोग, अंग मारे जाएंगे, अंगमारी रोग। फिर आप जिसने ब्लास्ट किया उस पर क्या लगाओगे, लांछन, तो पत्र लांछन। और अब उसकी खैर नहीं, जिसने ब्लास्ट किया अब उसकी खैर नहीं, तो आप कहोगे खैरा रोग। और खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि जिंक की कमी से
धान में कौन सा रोग होता है, जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है। देखिए ये रोग आपने दिखाई दे रहे होंगे, पत्तियां कैसी जो है हो जाती हैं, कुछ काली हो जाती हैं, तो ये सभी रोग हैं। ऐसे ही कंडुआ रोग, ऐसे ही कौन सा रोग है, कंडुआ रोग। तो ये धान के प्रमुख रोग हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से अलग आपको पर्सन नहीं मिलेगा, सारा इसी में से आपको मिलने वाला है। धान के प्रमुख रोग है। इसी प्रकार आपको गेहूं के प्रमुख रोग, गेहूं में कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए यदि आपका कोई भी एग्जाम है, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम है, लेखपाल की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, तो यहां से आपको 1-2 पर्सन अवश्य मिलेंगे। तो बहुत ध्यान समझिए गेहूं के होने वाले रोग, गेहूं में क्या क्या रोग होते हैं। तो गेहूं देखिए, गेहूं मंगवाना है आपने करनाल से। करनाल जो शहर है वहां के गेहूं प्रसिद्ध है। ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी है ट्रिक कि करनाल से हमें गेहूं मंगवाने हैं। तो सबसे ज्यादा जो रोग पूछा जाता है वो पूछा जाता है करनाल बंट रोग, वो पूछा जाता है करनाल बंट रोग। और ये किसके कारण होता है गेहूं में, तो ये निओवोशिया इंडिका, निओवोशिया इंडिका कवक के कारण होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि निओवोशिया इंडिका कवक के कारण गेहूं में करनाल बंट रोग होता है, करनाल बंट रोग होता है। ठीक है। और आपकी देखिए ट्रिक क्या रहने वाली है कि हमने करनाल से तो गेहूं मंगवाने हैं, करनाल से हमने क्या मंगवाने हैं, गेहूं मंगवाने हैं। ठीक है। उनमें कोई रेत मिक्स होकर आएगा, रेत क्या है, मिक्स होकर आएगा। ठीक है। और छोटे होंगे वे गेहूं, छोटे भी होंगे, मतलब कि टुंडू प्रकार के होंगे। किस प्रकार के होंगे, टुंडू प्रकार के। तो करनाल से गेहूं मंगवाया तो सबसे ज्यादा तो ये प्रश्न पूछा जाता है, करनाल बंट रोग निओवोशिया इंडिका कवक के कारण होता है। उसके बाद वो करनाल से जो गेहूं मंगवाया उसमें थोड़ा रेत भी होगा, मतलब रेत, रतुआ रोग, ये आपकी ट्रिक है। तो रतुआ रोग, किट्टू रोग गेहूं का रोग है, किट्टू रोग, रस्ट रोग, रस्ट मतलब कि देखा भी होगा आपने, गेहूं अंदर से बिल्कुल रस्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब कि किसी कवक के लगने के कारण अंदर से सारा का सारा मतलब कि जो गेहूं है वो एक रस्ट हो जाता है, एक ऐसा हो जाता है जैसा सफेद हो जाता है अंदर से, तो वो रस्ट रोग होता है। ब्राउन रस्ट भी कहते हैं, येलो रस्ट भी कहते हैं। टुंडू रोग भी आपके गेहूं का है। तो टुंडू है, रस्ट है, करनाल बंट है, रतुआ रोग ये बहुत पूछा जाता है, रतुआ रोग, कीटू रोग बहुत प्रसिद्ध है। और सेहू, सेहू जैसे गेहूं नहीं लिखते आप, गेहूं, अब गेहूं को यदि सेहू लिख दे फिर भी कोई परेशानी नहीं है, सेहू, गेहूं, सेहू। तो ये एक जैसे आपने कुछ ना कुछ सेम दिखाई दे रहे होंगे। तो गेहूं, सेहू, गेहूं का रोग सेहू भी है, करनाल बंट भी है, रतुआ भी है, किट्टू भी है, रस्ट रोग भी है, और एक प्रसिद्ध है टुंडू रोग। एक प्रसिद्ध है कौन सा, टुंडू रोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अलग रोग पर। देखिए सभी रोग इंपोर्टेंट है, सारे परीक्षा में आने वाले हैं, बस ध्यान पूर्वक पढ़िए यहां से और क्या अच्छा पर्सन आपको मिलने वाला है। जैसे बाजरे का प्रसिद्ध रोग है हरित बाल रोग, हरित बाल रोग। ठीक है। ग्रीन ईयर रोग और इरगोट, और कौन सा है, इरगोट। तीनों रोगों को ध्यान रखिए बाजरे के। ठीक है। इरगोट, ग्रीन ईयर और हरित बाल रोग, हरित बाल रोग। ठीक है। तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है, कोई सा भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। हरित बाल आए, ग्रीन ईयर आए या इरगोट रोग आए, ये किसके हैं, बाजरे के हैं। ऐसे ही केले का, केला। ठीक है। बंची टोपो बनाना, बंची टोपो बनाना और पनामा, और पनामा। ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि पनामा किसी शहर का नाम है, वहां से ही केला आता है, पनामा से केला आता है, तो पनामा से केला आता है। तो पनामा रोग जो है केले का है। बंची टोपो बनाना, बंची टोपो बनाना ये भी केले का रोग है। ऐसे ही फूल गोभी का विहिप टेल, विहिप टेल। ठीक है। विहिप टेल मतलब कि ये जो है फूल गोभी का रोग है विहिप टेल रोग। ठीक है। तो बाजरे के हमने रोग पढ़े, हरित बाल रोग पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने ग्रीन ईयर रोग पढ़ा। इरगोट रोग एक प्रसिद्ध रोग है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। पनामा केरले का रोग है, इसे भी आप इंपोर्टेंट रखिए क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हरित बाल रोग हुआ बाजरे का, एक पनामा रोग हुआ केले का, और एक ये विहिप टेल रोग है फूल गोभी का। ये भी इसी वर्ष एक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है। सारे रोग अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। बस आपने ट्रिक बना लेनी है कि करनाल से गेहूं मंगवाया। ठीक है। थोड़ा छोटा था, मतलब टुंडू प्रकार का था। ठीक है। उसमें थोड़ा सा रेत भी था,
तो रेतुआ और सेहू ये सब गेहूं के रोग हैं। ठीक है, इतना भी ध्यान रहेगा आपके कि करनाल से हमने तो गेहूं मंगवाया था, तो करनाल बंट रोग आपके ध्यान रहेगा, किस कवक से होता है वो भी ध्यान रखिए। जैसे जिंक की कमी से खैरा रोग बताइए किस में होता है, तो धान में होता है खैरा रोग, क्योंकि जिसने ब्लास्ट करा था उसकी खैर नहीं, जिसने ब्लास्ट किया था उसकी खैर नहीं, तो खैरा रोग ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए चना जो है, चने का प्रसिद्ध रोग है उकठा। कौन सा है? उकठा। देखिए जो उकठा रोग है ये आपको अरहर में भी मिलेगा, अरहर में भी मिलेगा और चने में भी मिलेगा। उकठा रोग, उकठा बहुत प्रसिद्ध है। गन्ने का एक प्रसिद्ध रोग है रेड रोट या लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग। देखिए अभी होगा गन्ना कहीं कहीं से लाल हो जाता है तो उसे रेड रोट बोलते हैं, उससे बोलते हैं रेड रोट। ऐसे ही मटर का प्रसिद्ध रोग है मार्स रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मार्स रोग किसमें होता है? ये मटर का एक रोग है। ऐसे ही मूंगफली का है टीका रोग, मूंगफली का है टीका रोग। देखिए जो एक वीडियो आपसे बताई थी जिसमें फसलों की प्रजातियां हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को अवश्य देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेखपाल की और उत्तर प्रदेश पुलिस में दोनों परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्लेलिस्ट में सारी प्रजातियां आपको मिलेगी, मूंगफली की क्या प्रजातियां हैं, ठीक है, गेहूं की प्रजातियां, धान की प्रजातियां, सबको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है। उस प्लेलिस्ट में प्रजाति की वीडियो को पढ़कर तब ये सारे समझ में आएंगे रोग क्या है, क्योंकि वहां पर मूंगफली की प्रजातियां भी हैं। और टीका रोग आप समझ सकते हैं, टीका रोग ये जो है मूंगफली का प्रसिद्ध रोग है। मटर का मार्स रोग हुआ, गन्ने का रेड रोट हुआ और चने का कौन सा हुआ? उकठा रोग। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं कुछ अलग रोगों पर। जैसे पढ़ते हैं आलू का। देखिए आलू में प्रश्न पूछा जाता है कि आलू में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, जिसे कृष्णकांत रोग कहा जाता है। कृष्णकांत रोग, ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से, होता है ऑक्सीजन की कमी से, आलू में होता है। वार्ट रोग का संबंध भी आलू से है और सैथिल रोग का संबंध भी आलू से है। ठीक है, तो ये आलू के रोग हो गए, सैथिल रोग, कृष्णकांत रोग, वार्ट रोग और ब्लैक हार्ट रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींबू का है डाईबैक रोग। देखिए नींबू बहुत खट्टा होता है, ठीक है, और नींबू खाने से ध्यान रखिए आप एक कदम आगे नहीं, एक कदम पीछे की तरफ जाओगे, क्योंकि बहुत खट्टा होता है नींबू। तो आपने ध्यान रखना है कि नींबू खाया और एक कदम पीछे हट गए, मतलब बैक हो गए। ठीक है, तो डाईबैक रोग होता है नींबू का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डाईबैक रोग बहुत आता है परीक्षा में। तो नींबू का है। आम का है। देखिए आम के कौन कौन से रोग हैं? ब्लैक टिप, कहीं कहीं से जो आम है थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ब्लैक टिप रोग है, गुच्छा रोग है और स्पोंजी बहुत प्रसिद्ध रोग है आम का, स्पोंजी। ठीक है, और मक्के का आपने ध्यान रखना है तुलिशीता रोग, मक्के का है तुलिशीता रोग। ठीक है, तो सभी रोगों को अच्छी तरीके से पढ़िए। आम का स्पोंजी रोग, गुच्छा रोग, ब्लैक टिप रोग, ये आम के रोग हैं। ऐसे ही मक्के का, देखिए मक्के का ये बहुत बार पूछा गया रोग है, क्योंकि अलग से प्रश्न आता है। अब तुलिशीता रोग, कुछ अलग पढ़कर जाओगे तभी परीक्षा में कामयाब होगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि कुछ खास पढ़कर चले जाएं, ऐसे भी संभव नहीं होता कामयाबी मिलना। तो सभी को अच्छी तरीके से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यदि सभी रोगों को एक बार रिवाइज करके जाइए, गेहूं के रोग क्या हैं, धान के रोग क्या हैं, कहा हमने। देखिए डाईबैक, नींबू खाने से एक बार बैक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खट्टा होता है। पनामा से क्या मंगवाया था आपने? केला मंगवाया था। ठीक है, और ये कृष्णकांत, ऐसी ट्रिक बना लीजिए अपने मन में कि कृष्णकांत कोई व्यक्ति है, उसको आलू बहुत पसंद है। ठीक है, तो कृष्णकांत रोग होता है आलू का। ठीक है, उसे ही ब्लैक हार्ट भी कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? ब्लैक हार्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए प्लेलिस्ट में लेखपाल के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जितना भी वीडियो सीरीज बनाई गई हैं, सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, एकदम आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।